बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो इंतहाई अहम खबरें और तज्ज़िये लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तिमास है कि मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक हमारे व्लॉग्स पहुँचते रहें। नाज़रीन, आने वाले 15 दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तारीख के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हो गए हैं। इन 15 दिनों में क्या हो सकता है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और इमरान खान के जो पाक फ़ौज के अंदर जासूस हैं, वो कौन है और उनका मेन जो इमरान खान का जो हैंडलर है, वो कौन है और जिसके आसरे पे इमरान खान इंतहा को गुज़र जाता है। और इसके अलावा नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मिस्र से लंदन रवाना हो गए हैं। तो मैंने जिस तरह कहा ना कि आने वाले 15 दिन इंतहाई अहम होंगे, तो उन 15 दिनों में जो होने जा रहा है, उस पर मुशावरत होगी लंदन में। तो उस मुशावरत के बाद फिर पाकिस्तान में फैसलों पर अमल दरामद कैसे होगा। नाज़रीन, ये 15 दिन बहुत भयानक होंगे, बहुत मतलब भयानक होंगे, जिसमें अगर आप सियासी तौर पे देखें तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से कुछ मुनफरिद किस्म के फैसले आएंगे और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती को बहुत ज़्यादा जो है वो मुतनाज़े करके पेश करने की कोशिश की जाएगी। इसमें सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब जो PTI के सदर हैं, उनका किरदार भी खुल के सामने आएगा। और इसके अलावा जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मैं जेलों के दरवाजे देख रहा हूँ, मैं हथकड़ियों की झनकार सुन रहा हूँ और मैं अहम लीडर जो खुद को बड़ा तुरम खान समझते हैं, मैं उनको उनके गिरेबान तक जो है वो कानून के हाथ देख रहा हूँ। नाज़रीन, जिन्होंने इस वक्त तक पाकिस्तान को तमाशा बनाया हुआ है, पाकिस्तान की सियासत को तमाशा बनाया हुआ है और पाकिस्तान की सियासत में तशद्दुद को दाखिल कर दिया है और बड़ी मुश्किल से जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन ने सियासत में दहशतगर्दी को जो है वो मिला दिया था, तो उस तरह इमरान खान ने सियासत में तशद्दुद को जो है वो तशद्दुद और इंतहा पसंदी को मिला दिया है। और अब ये जो सियासत का जो नया रूप है, ये बड़ा ही भयानक, बड़ा ही ख़तरनाक है। और ये मुल्क अगर ये रूप अगर मज़ीद रहता है तो फिर पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में मुआशी तौर पर हमें बहुत संगीन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो नाज़रीन, आज आपने देखा होगा कि अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने जो है वो एक इमरान खान के हम पर होने वाले हमले की एक मरतबा फिर मज़म्मत की है और उन्होंने कहा है कि सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं होती और गुज़िश्ता चंद रोज़ में पाकिस्तान में जो हुआ है उस पर हमें तशवीश है। और उन्होंने सहाफ़त के हवाले से भी बात की है और जो हिरासमेंट और ये जो चीज़ें हो रही हैं उन पर भी अमेरिका ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। तो नाज़रीन, नवंबर जिस तरह आगे बढ़ता जा रहा है और नवंबर की में सर्दी का जो वो है वो जिस तरह बढ़ रहा है, इसी तरह पाकिस्तान में सियासत का जो दर्जा हरारत है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। तो नाज़रीन, इमरान खान के जो मेन इमरान का जो हैंडलर है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब और एक दो और हैं, वो खुलकर सामने आएंगे। तो वो उन्होंने जो है वो एक ऐसे माहौल को जन्म दिया है, यानी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती को इस तरह मुतनाज़ बना दिया गया हो या उसको इस हद तक मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई हो कि जिसके नतायज आगे चलकर अच्छे नहीं निकलेंगे। बहरहाल, इमरान खान को और इमरान खान के हैंडलर्स को जो करना है वो कर लें और जो होना है वो होके रहेगा, क्योंकि जो होता आया है और जिस तरीके से होता आया है उसी तरीके से सब कुछ होगा और वही अपना आईनी जो उसका तरीक़ेकार है, उसी आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक सब कुछ होगा। तो इसमें हमने देखना ये है कि इमरान खान के खाते में क्या आता है। नाज़रीन, आने वाले 15 दिनों के अंदर मैं इमरान खान को जेल में देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उमर असद को जेल में, मैं देख रहा हूँ चौधरी फवाद को जेल में, मैं देख रहा हूँ आज़म सवाती को जेल में। नाज़रीन, मैं देख रहा हूँ शेख रशीद को जेल में। मेरी नज़रें जो है वो कासिम सूरी को जेल में देख रही हैं। तो आने वाले जो 15-20 दिन हैं ये इस तरह भयानक होंगे कि जिसका जो है वो तस्वुर करना भी इस मरहले पे बहुत मुश्किल होगा। और इन 15 दिनों में पाकिस्तान की मईशत किस किनारे लगती है वो भी अपनी जगह पे देखना है।
और 21 नवंबर को पाकिस्तान में जो है वो मोहम्मद बिन सलमान जो है वो जो सऊदी वली अहद हैं वो भी पाकिस्तान का दौरा करने आ रहे हैं, और उसके बाद जो है वो चीनी सदर का दौरा भी शेड्यूल है। यही वो वजूहत हैं जिसकी वजह से इमरान खान मुल्क में बद से बदतर हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है ताकि पाकिस्तान को जो है वो माशी तौर पर नाकामी का सामना करना पड़े। तो नाज़रीन, आने वाले जो नए दिन होंगे वो नई तारीख रकम करेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि अदालतों पर दबाव बढ़ेगा, पिछले 3 रोज़ से जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह आंखें बंद कर रखी हैं वो इंतहाई काबिल अफसोस है। मेरे जो है वो मेरी सुप्रीम कोर्ट के जो मेरे चीफ जस्टिस हैं, जिनके पास एक तौहीन अदालत तौहीन अदालत केस की समाअत भी चल रही है इमरान खान के हवाले से, लेकिन उसी इमरान खान पर हमले की आड़ में और हमले की आड़ में जो एहतजाज हो रहा है, उस एहतजाज में अवाम को जो अजियत और जो तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ रही है, उस पर मैं अपने चीफ जस्टिस को खामोश देखकर हैरान होता हूँ। मैं हैरान होता हूँ अपने चीफ जस्टिस को उस वक्त ये सुनते हुए कि जो है वो पाकिस्तान का मैच है, सेमीफाइनल है और मुझे पता नहीं, हम यहाँ देखेंगे। तो जब चीफ जस्टिस साहब मेरे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये बातें कर रहे थे, तो उस वक्त कोई जो है वो मरीज़ एम्बुलेंस को रास्ता न मिलने की वजह से अपनी बच्ची को लेकर सड़कों पर भाग रहा था, तो कोई खातून, बुजुर्ग खातून पीटीआई के मजमे में खड़ी होकर उनसे लड़ रही थी कि रास्ता दो, लेकिन बदकिस्मती से मेरा जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, मेरा चीफ जस्टिस नहीं देख रहा था। मेरा चीफ जस्टिस नहीं देख रहा था कि किस तरह सड़कों पर चंद लड़के जो है वो खड़े थे, टायर जल रहे थे, और किस तरह लोग बिजली के खंभों पे चढ़ के खुदकुशियाँ कर रहे थे और उनको आग लग रही थी और वो ज़मीन पे आके गिर रहे थे, लेकिन मेरा चीफ जस्टिस साहब जो है वो बिल्कुल खामोश था। और अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो मेरा चीफ जस्टिस है, और मेरा चीफ जस्टिस जानता है कि इमरान खान के जो हमले का मामला है वो इतना संगीन नहीं है, लेकिन फिर भी इमरान खान को पहले मौका दिया जवाब दायर करने का, आज फिर उनको मौका दिया जवाब दायर करने का, जबकि जवाब वकीलों ने तैयार करना और इमरान खान ने खाली एक नज़र देख के उस पर दस्तखत करने हैं। गोली अगर मुबैना गोली लगी भी है तो उसके पाँव पे लगी है, हाथों पे नहीं लगी। और वो शौकत खानम हॉस्पिटल में जितने दिन थे वो कौम से खिताब फरमाते रहे, कौम के सर में दर्द पैदा करते रहे, और जब अभी जो है वो जमान पार्क शिफ्ट हो गए हैं तो वहाँ भी रोज़ मतलब कुछ ना कुछ बहाना उसको चाहिए होता है कौम से खिताब करने का, और कभी दोनों टांगों पे पट्टी होती है, कभी एक टांग पे पट्टी होती है, कभी क्या तमाशा लगा हुआ है। तो बहरहाल ये तमाशा चल रहा है और मेरे सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस साहब है वो सब देख रहा है और इमरान खान को मोहलत दे रहा है। बहरहाल मेरे लिए ये बहुत हैरानकुन बात है। तो नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो P27 कॉन्फ्रेंस जो मिस्र में मुनक्किद हुई थी, वहाँ से निजी दौरे पर और निजी उसमें लंदन रवाना हो गए हैं, जहाँ वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से तफसीली मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, लंदन में होने वाली इस तफसीली मुलाकात में पंजाब के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा और इमरान खान के खिलाफ जो इक़दाम किए जाने हैं उन पर तफसील से बातचीत होगी, और उसमें इमरान खान की और पीटीआई के खिलाफ जो डिक्लेरेशन अरसाल करना है फॉरेन फंडिंग केस की रोशनी में, उस पर बात होगी। और तोशाखाना केस में जो इमरान खान को सज़ा हुई उस हवाले से जो क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स शुरू होनी थी वो अभी तक शुरू नहीं हो सकी हैं, इस पर भी बात होगी, और मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी बात होगी। तो नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों से बढ़कर जिस चीज़ पर बात होगी वो होगी कि नया जो आर्मी चीफ है वो कौन होगा और वो कौन होगा। बहरहाल उसका नाम तो पहले से फाइनल हो चुका है, लेकिन इसके अलावा जो अहम चीज़ होगी वो होगी अपना नवाज शरीफ की वापसी। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो अदालतों से रुजू किया गया है वहाँ से क्या नतायज सामने आ रहे हैं और क्या नतायज सामने आएंगे और क्या हो सकता है, और कानूनी माहिरीन से पाकिस्तान में जो मुशावरत हुई है, जो वज़ारत कानून इंसाफ ने जो मामला देखे हैं, और जो अपना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से जो एक मीटिंग में जो चीज़ें तय हुई थी उसके तहत इमरान खान अपना नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो चीज़ें हैं उन पर भी तफसील से बात की जाएगी। ताहम ये ज़रूर सामने आया है कि मुमकिन है नून लीग के किसी अहम रहनुमा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब
दिसंबर के वस्त तक वापस आ जाएं, क्योंकि दिसंबर के वस्त तक जो है वो आसमान पाकिस्तान के फलक पर जो स्याह बादल मंडरा रहे हैं वो हट चुके होंगे, मौसम साफ शफाफ हो चुका होगा और गंद कचरा हट चुका होगा और जिसको जिस मकाम पे जिसको जिस जगह भेजना होगा उनको वहाँ भेजा जा चुका होगा और जो है वो एक या पाकिस्तान का सियासी जो माहौल होगा वो बिल्कुल साफ सुथरा होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, इस मुकम्मल सूरत हाल में अगर हम फाइनली बात करें तो इमरान खान को हर तरफ से नुकसान हुआ है और इमरान खान ने अरशद शरीफ की शहादत को लेकर और हंगामी बुनियादों पर जिस तरह फरलांग मार्च का ऐलान किया, वो मैंने पहले दिन ही आपको कहा था कि ये जो लॉन्ग मार्च होगा ये इमरान खान की सियासी मौत साबित होगा और सियासी मौत ही साबित हुआ है। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जिसका एलामिया तो जारी नहीं हुआ, लेकिन वहाँ होने वाले फैसलों में से चंद एक फैसले जो इमरान खान तक पहुँचाए गए हैं, इमरान खान को वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया गया है कि अब बस, इनफ इज़ इनफ। अब अगर कोई बात होगी तो फिर सख्त रद्द अमल भी आएगा और अब कानून अपना रास्ता खुद ले रहा है और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि किसी भी आर्मी के किसी भी सीनियर अफसर पर अगर उंगली उठती है या कोई संगीन इल्ज़ाम आयद किया जाता है तो फिर उसके जो फिर नतायज होंगे, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो भी आपको भुगतने पड़ेंगे। तो बहरहाल इमरान खान को सिर्फ ये पैगाम मिलने की देर थी कि एहतजाज भी ख़त्म हो गया, धरने भी ख़त्म हो गए और जो चंद लफंगे सड़कों पर टायर जला रहे थे। कुछ हैरत की बात है कि एक डिप्टी स्पीकर क्रिकेट खेल रहा था कहीं, तो कहीं क्या ये शर्मनाक मनाजिर थे जो पाकिस्तान की कौम ने देखे कि ये हैं वो पीटीआई के लीडर और जो नया पाकिस्तान देने चाह रहे थे और ये हैं एक रियासत मदीना की जो तस्वुर लेकर आए थे इमरान खान साहब और जिसने 7,000 से ज़ायद शराब के परमिट जारी किए और ये तमाम परमिट जो है वो बनी गाला से जारी हुए और ये रियासत मदीना का जो तस्वुर लेकर आया था इमरान खान साहब, ये उनकी वजह से उन्होंने किए। अब परमिट अगर 4 करोड़ भी लगाएं तो 7,000 परमिट जब जारी होंगे तो कितना अमाउंट होगा, इसको ज़रा आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा ताकि सब कुछ वाज़े हो जाएगा। तो बहरहाल आने वाले जो दिन है वो इमरान खान के लिए बहुत तकलीफ दे होंगे, बहुत भयानक होंगे। इसलिए इमरान खान पर जो पंजाब में भी खुद को गैर महफूज तस्वुर करते हुए गिलगित बिल्तिस्तान की पुलिस को तलब कर लिया जो इमरान खान की सिक्योरिटी कर रही है और इमरान खान अब खुद अपने साय से डरने लगे हैं, क्योंकि इमरान खान जैसा डरपोक सियासतदान मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा और ड्रामेबाज, और ऐसा ड्रामेबाज कि कमाल का ड्रामेबाज। पहले तो यू टर्न के नाम से मशहूर था, अब ये ड्रामेबाजी के नाम से मशहूर हो गया है। बहरहाल नाज़रीन, कहने की बात यह कि आने वाले जो 15 दिन है वो इंतहाई अहम दिन है पाकिस्तान के हवाले से और ये 15 दिन पाकिस्तान की नई तारीख रकम करेंगे और इन 15 से 20 दिन गुजरने के बाद जब 1 दिसंबर होगा तो 1 दिसंबर एक नई जो है वो नवीद लेकर आएगा और हम एक ऐसे पाकिस्तान में दाखिल होंगे जहां गंद कचरे की कोई जगह नहीं होगी। तो कचरा जो है वो साफ होना है और उसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और तमाम इदारों को हदायत जारी की जा चुकी हैं और जिन जिन इदारों को वारंट्स चाहिए थे उनको वारंट्स भी हासिल हो चुके हैं। अब गिरफ्तारियों का मरहला शुरू हुआ चाहता है। इसी के साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह की अमान में जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।